कि ठाकुर जी हमारा कभी कभी अनुचित नहीं कर सकते। लग रहा होगा अनुचित, हो सकता है लगे हमें अपनी दृष्टि से। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा चाकू से खेल रहा होता है, तो उसकी माँ भाग के आती है और उसको एक चपत लगाती, क्या कर रहा है, ला इसको इधर दे, और उस चक्कू को छीन लेती है। तो बच्चे को वो अनुचित लगता है कि नहीं लगता? बच्चे को लगता मैं इतना बढ़िया खेल रहा था, मेरे खेल में भंग पैदा कर रही है। और उसे ये नहीं पता कि इससे हाथ कटने का डर है, इसलिए उसको छीन लिया गया है। तो ठाकुर जी अगर हमारी कोई प्रिय वस्तु हमें लग रही है कि ये बड़ी प्रिय चीज है हमारी, पर ठाकुर जी जानते हैं इसके लिए खतरा है, इसके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो हम हमारे से उन चीजों को फिर दूर कर देते हैं। तो जो इस कृपा को समझ गया, समझो उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। जो इस चीज को समझ गया कि हाँ मेरे भगवान मेरा कभी अनुचित नहीं चाह सकते, कभी नहीं चाह सकते, फिर जुबान से मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। फिर बार बार मन में यही आएगा, कल गाया ना सूरदास जी का भाव, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, हमारे हित अहित की बात तुमसे बेहतर कौन जानेगा। हम तो कतई नहीं जान सकते, इतनी छोटी बुद्धि वाले लोग, हम अपना हित हमें नहीं पता है, केवल प्रभु आप जानते हैं। इसलिए जो मेरे हित में हो हे दीनानाथ वो करिए। इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। ये शरणागति है तो बड़ी मुश्किल, आसान नहीं है, क्योंकि कितना भी शरणागत शरणागत चिल्लाएं, बीच में मैं आ ही जाता है। हम ये हम वो, हमारा ये, हमारा भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य आ ही जाता है। मैं पता नहीं कहां कहां से रास्ता बना के आ जाता है। लेकिन अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए, अच्छा कोई सच्चा पहुंचा हुआ साधु मिल जाए जीवन में, संत मिल जाए, तो वो हमारी शरणागति के भाव को एकदम पक्का कर देगा। पहले पहले शरणागति के भाव में थोड़ा दिखावा भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ब्रज के एक महात्मा जी कहते हैं हम शरणागत तो हैं पर सब डुप्लीकेट शरणागत हैं, असल में अभी बने नहीं हैं, पर चलो डुप्लीकेट ही सही। कुछ असली होता है उसी की तो डुप्लीकेट बनता है, कुछ असल है, मतलब असल में शरणागति है। उस असली शरणागति तक पहुंचने के लिए यहां से होके, दिखावे से ही होकर के जा रहे हैं, पर धीरे धीरे एक दिन उस शरणागति तक हम भी पहुंच जाएंगे। ऐसा भाव रख के सत्संग को सुनना चाहिए, सत्संग को समझना चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये 7 दिन कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई शोबाजी नहीं है,